हाय एवरीवन, स्वागत है आपका सनी लेक्चर्स चैनल पर धुरंधर बैच में। तो आज आप लोग जानते हैं शुक्रवार है और शुक्रवार को हमारी जो क्लासेस चलती हैं वो हिंदी की क्लासेस चलती हैं। तो आज हम पहला लेसन समाप्त करने वाले हैं जिसका नाम है द लास्ट लेसन। इसके जो राइटर हैं इनका नाम है अल्फोंस डॉट। आज हम ये जो पहला चैप्टर है द लास्ट लेसन अल्फोंस डॉट, इसमें से आप देख ये जो पूरा मतलब कि काव्य की तरह होता है, एक रोज देख सकते हैं। इसमें हमारे जो अंक होते हैं इसमें 8 अंक होते हैं, दो दो मतलब 4 शॉर्ट आंसर के और 1 लॉन्ग आंसर के। तो आज हम सिंपल में इसको समझने वाले हैं। आपको क्या है ना कि इसके ये क्वेश्चन आंसर होते हैं जो शॉर्ट, जिन्हें हम शॉर्ट आंसर भी कहते हैं। ये आपको याद नहीं करने, आपको क्या याद करना है, आपको ये चीज़ समझनी है। तो सबसे पहले तो आपको उसकी समरी समझनी है, समरी ऑफ द लेसन। तो मैं एक बार आपको पढ़ के समझा देता हूँ तो आपको जल्दी समझ आ जाएगी। अब देख, आप लोग बस ध्यान से सुनिए बस। तो इसमें लिखा है द लास्ट लेसन इज एन इंस्पायरेशन एंड एक्साइटेड स्टोरी फुल ऑफ पैट्रियट फॉर वियर। द नरेटर ऑफ द स्टोरी इज ए स्टूडेंट ऑफ एम। ये जो स्टोरी है वो किसकी है? एक एम और एक जो क्लास में पढ़ रहा होता है बच्चा उसकी। तो यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पाठ की सारांश की हिंदी भी लिखी है। द लास्ट लेसन एक प्रेरणादायक और रोमांचकारी कहानी है, एक प्रेरणादायक और रोमांचकारी कहानी है जो देशभक्ति के भावों से भरी हुई है। कहानी का कथावाचक एक एम का छात्र जो एक स्कूल में फ्रेंच भाषा पढ़ाते हैं, एक टीचर हैं जो फ्रेंच भाषा पढ़ाते हैं। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, आप ये इंग्लिश और हिंदी दोनों एक बार पढ़ सकते हो अपने आप से। जब आप लोग अपने आप से पढ़ोगे तो आपको ये ज़्यादा समझ आ जाएगी। यहाँ आप देख सकते हो, हु टीचर फ्रेंच एट ए स्कूल इन द टेरिटरी ऑफ अल्सास लॉरेन विच हैज बीन अक्यूर्ड बाय द पर्सियन फॉरेस्ट। ये जो टीचर हैं वो स्कूल के अल्सास लॉरेन में स्थित है, वहाँ पर ये पढ़ाते हैं। और यहीं पर जो उनकी सेना होती है पर्सियन लॉरेन की, वो वहाँ पर मतलब अपनी जो गन होती हैं बहुत सारी ट्रेनिंग मतलब लेती हैं, या ट्रेनिंग जो जनरल होते हैं वो ट्रेनिंग देते हैं। In the story of teacher giving the lesson that let our object be our country। आप देख, एक बार अगर आप इंग्लिश और हिंदी पढ़ लेंगे तो आपके समझ जाएगा। ओके, मैं एक बार आपको हिंदी पूरी पढ़ के दिखाता हूँ, इंग्लिश उतनी वो नहीं है, ठीक। यहाँ पर लिखा है विविला फ्रांस वेच मेंस लॉन्ग लाए फ्रेंच, मतलब कि फ्रांस जिंदाबाद, जिसका तात्पर्य फ्रांस का अस्तित्व रखना है। इनमें जो आपको मेन टॉपिक है वो आपको ध्यान रखनी है और भूलना बिल्कुल भी नहीं है। ये स्कूल अल्सास लॉरेन के क्षेत्र में स्थित है। कहानी में अध्याय शिक्षा देता है कि हमारा ध्येय हमारा देश होना चाहिए और देश के सिवाय हमें और कुछ नहीं सोचना चाहिए। उनके लिए फ्रेंच भाषा संसार की सर्वाधिक शोभायमान भाषा है। जब कोई देश गुलाम हो जाता है तो जब तक वहाँ के लोग अपनी भाषा से आबंद रहते हैं तब तक मानो उनके पास कारागार से निकलने की चाबी है। अतः यह उन लोगों का नैतिक दायित्व हो जाता है कि वे अपनी भाषा को अपने बीच सुरक्षित रखें और उसे कभी भी विस्मृत ना करें, यानी कि अपनी भाषा को कभी ना खोएं। कक्षा में अपने व्याख्यान के अंतिम दौर में एम ने ब्लैक बोर्ड पर इस प्रकार लिखा। जो कक्षा में जो एम हैं उन्होंने अपने लास्ट दिन जब वो जा रहे थे मतलब फ्रांस भाषा छोड़कर, जब वो मतलब कि फ्रांस जब स्कूल छोड़ के जा रहे थे तब उन्होंने बोर्ड पर लिखा था। क्या लिखा था देखो, इसमें लिखा है फ्रांस जिंदाबाद, मतलब कि बोर्ड पर लिखा था विविला फ्रांस। इंग्लिश में आप देख सकते हो विविला फ्रांस, ये उन्होंने लिखा था जिसका मतलब है विच मीन्स लॉन्ग लाइव फ्रेंच, मतलब कि जिसका तात्पर्य फ्रांस का अस्तित्व दीर्घकालीन हो। जो फ्रांस का जो अस्तित्व है, फ्रांस ना मिटे, उनकी भाषा ना मिटे, इसलिए उन्होंने लिखा था फ्रांस जिंदाबाद, जिसका अस्तित्व
जिसका तात्पर्य फ्रांस का अस्तित्व दीर्घकालीन हो, मतलब कि उनका जो अस्तित्व है वो बहुत ज़्यादा समय तक चले। आपको बस इसकी जो समरी है इंग्लिश और हिंदी पढ़ लेना, फिर आपको ये शॉर्ट आंसर है याद नहीं करने हैं। बस जैसे आप यही पढ़ेंगे बस इसमें ये आ जाएगा। जैसे कि मैं आपको जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको इसमें दिखा देता हूँ। ये आप देख सकते हो, व्हाट डज एम हैमिल सेंस अबाउट द फ्रेंच लैंग्वेज। इसका मतलब है आप देख सकते हो, एम हैमिल सेंस दैट फ्रेंच इज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, इट इज द clearest and the most logical, as long as they hold fast to their language. It is as if they had the key of their person is slavery, so they must guard it among them and never forget it. अब आप इसकी हिंदी भी देख सकते हो। एम एमिल कहते हैं कि फ्रेंच संसार की सर्वाधिक शोभायमान भाषा है। अब जो ये आप हिंदी देख सकते हो, इतनी सारी हिंदी लिखी है, क्या अब ये हिंदी इस वाले सारांश से मिलती जुलती नहीं है? आप लोग एक बात खुद सोच के देखो, ये जो जितने भी शॉर्ट आंसर है वो इससे ही बने हैं, पाठ के सारांश से। जब आपको पाठ का सारांश याद होगा तो आप ये क्वेश्चन अपने आप कर सकते हो, इसलिए आपको ये पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले आपको ये समरी इंग्लिश की और हिंदी की समरी आपको पढ़नी है, फिर आपको इस क्वेश्चन बाद में भी पढ़ सकते हो। फॉर एग्जांपल आप इनका जो जो इसमें टिक लगे हैं वो आप पढ़ लेना, बाद में आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हो। ले लिया स्क्रीनशॉट? मैं आपको आगे भी दिखा देता हूँ। अब आप कहोगे कि सर इसमें जो लॉन्ग आंसर है बहुत ज़्यादा बड़े हैं। आप देख सकते हो पहला लॉन्ग आंसर यहाँ से लेके यहाँ तक है, और दूसरा लॉन्ग आंसर यहाँ से लेके आप देख सकते हो ऊपर यहाँ तक है, और तीसरा लॉन्ग आंसर यहाँ से लेके यहाँ तक है। एक मिनट, वो कुछ गलती हो गई, डबल पेज पलटे जाता, खैर कोई बात नहीं। अभी हमारा चैप्टर ये था, अभी आपने इसका स्क्रीनशॉट लिया। अब जैसे ही हम आगे जाएंगे, सबसे पहले तो आप यही देखिए, आपको ये दिख रहा होगा लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। आप इसमें खुद देखो, व्हाट इज द थीम ऑफ द स्टोरी द लास्ट लेसन डिस्कस। ये जो हमें द लास्ट लेसन के ऊपर जो डिस्कस करना है, मतलब इसके ऊपर बहुत सारी बातें लिखनी है जो भी आपको लास्ट लेसन के ऊपर आती है। जैसे एम हैमिल जो फ्रांस के टीचर हैं, और फ्रेंच एक बच्चा भी है, वो मतलब कैसे अपनी ज़िंदगी को मतलब कि सेनाओं में और सेना को ट्रेनिंग देते हुए, उन्हें सबको देखते हुए, चिड़ियों की चहचहाट को देखते हुए अपनी पूरी ज़िंदगी गुजार देता है। जब एम हैमिल जाते हैं तब मुझे पछतावा होता है कि उसने आखिर क्यों नहीं पढ़ा। जब आप इसका चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। अगर आपके पास बुक नहीं है तो आप चैट जीपीटी, तो सबके फ़ोन में होती है, आप चैट जीपीटी पर जाके क्लास 12 डालकर, और जो पहला चैप्टर है द लास्ट लेसन अल्फोंस डेट, ये आप दे सकते हो, ये आप डाल देना। वो मतलब कि चैट जीपीटी 100, 150, 200 अक्षरों में आपको पूरी समरी मतलब कि याद करा देगी, उससे आपको शायद जल्दी याद हो जाए। तो हम आते हैं अपने लॉन्ग आंसर पर। लॉन्ग आंसर आप देख सकते हो यहाँ से लेकर यहाँ तक है, जो कि ये एक बहुत बड़ा है। इतना याद करना बहुत मुश्किल है और ये कठिन भी है। अब आप दूसरा लॉन्ग आंसर देख सकते हो, इसमें लिखा है द पीपल इन दिस स्टोरी शुडली रिलीज हाउ प्रेसियस देयर लैंग्वेज इज टू थीम व्हाट शो यू दिस व्हाई डज दिस हैपन। आप देख सकते हो इतनी सारी मतलब कि जो आप देख सकते हो यहाँ से लेकर यहाँ तक है, जो कि बहुत बड़ी है। और जब आप इसे कापी में लिखोगे तो आपका 1.5 पेज भरेगा, जो कि याद करना बहुत मुश्किल हो सकता है आपके लिए। तो इसके लिए अभी मैं आपको, राइटिंग तो अच्छी नहीं है लेकिन मैं आपको अभी एक ऐसा लॉन्ग आंसर बताऊंगा जिसे आप याद कर मतलब पढ़ते याद हो जाएगा। अगर आप लोग ये जो लॉन्ग आंसर अगर आप इससे याद करोगे तो आपको इसमें बहुत टाइम लगेगा, और ये कठिन भी है, इसलिए मैं आपके लिए सिंपल एक लॉन्ग आंसर लाया हूँ, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं द लास्ट लेसन 1। अगर आप ये याद करेंगे तो ये बहुत सिंपल भी और आपको याद भी हो जाएगा। मैं आपको पढ़ के भी सुना सकता हूँ। इसका क्वेश्चन है, डेयर
ड्रॉ कैरेक्टर्स स्केच ऑफ एमएमएल इन द लास्ट लेसन। मैं जानता हूँ राइटिंग आपको कम समझ आ रही होगी, लेकिन ये सरल है। यहाँ देख सकते हो इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन, देयर आर मैनी कैरेक्टर्स इन दिस लेसन, सम आर माइनर एंड सम आर माइनर। एमएमएल इज द मेन कैरेक्टर्स ऑफ दिस लेसन। दिस लेसन हैज बी रिटन बाय अल्फोंस डॉट। इसके जो लेखक हैं वो अल्फोंस डॉट है। ही वाज बोर्न इन 1840। इनका जो जन्म हुआ था वो 1840 ईयर में हुआ था। अगर आप इसे पढ़ेंगे तो ये बहुत सरल है, कहानी की तरह आप इसे याद भी कर सकते हैं। ए डिसिप्लिनेड मैन एमएमएल वाज वेरी डिसिप्लिनेड। ही ऑलवेज केप्ट हिज रूलर अंडर हिज आर्म एंड आफ्टर रैपिड इट ऑन द टेबल हैज स्टूडेंट वर ऑफरेड ऑफ हिम। फ्रांस वाज आल्सो स्कैर्ड फॉर not learning the topic participles, so एमएमएल was a strict and disciplined class teacher। ये जो मतलब एमएमएल टीचर है ये बहुत अनुशासन पूर्ण जो भी टीचर हैं। सॉफ्ट हेटेड व्हेन द अंडर कम फ्रॉम बर्लिन ही मोड हिमसेल्फ सॉफ्ट हेटेड। ही डिड नॉट स्कॉल लिटिल फ्रांस अस ऑन बिंग लेट इन द क्लास लव फॉर फ्रेंच। जो मतलब एमएमएल है वो अपने फ्रेंच जो मतलब भाषा है और भाषा से कितना प्यार करते थे उन्होंने इस जो टॉपिक है इसमें बताया है। एमएमएल लव्ड फ्रेंच वेरी मच। ही कंसिडर्ड फ्रेंच as the most beautiful language in the world। he asked the people to guard it and never to forget it। ये ए लिखा है बस, ठीक। ए ट्रू पैट्रियट, एक सच्चा देशभक्त। एमएमएल हैज वन मोर पैट्रियट व्हेन अंडर कम हिज ही वर द बेस्ट क्लोथ्स in honor for his last lesson। in the end he was overwhelmed with emotion। he wanted to say something but his throat get cooked। he wrote on the board vive la France। इन्होंने जो लिखा था बोर्ड पर वो लिखा था vive la France, यानी कि फ्रांस जिंदाबाद। कंक्लूजन, उपसंहार जैसे हम कहते हैं थस माने मतलब कि हम कह सकते हैं Thus we can say that एमएमएल was the main characters of this lesson of this chapter। he was an attractive and poor characters of this lesson। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि एमएमएल इस चैप्टर के जो मेन कैरेक्टर हैं। अब आप इसमें क्या करेंगे, आपको ये दिख तो रहा ही होगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर ऐसा मौका बार बार नहीं मिलेगा। ऐसा जो लॉन्ग आंसर वो आपको कहीं नहीं मिलेगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिया स्क्रीनशॉट, इसके बाद आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये एक ही है। जब आप इसे याद करेंगे आप देख सकते हो कि इतना मतलब दूर दूर लिखा है, आप लिखेंगे तो ये ठीक हो जाएगा। ले लिया स्क्रीनशॉट। अब जब हम ले लिया स्क्रीनशॉट, जब अगली बार आएंगे लॉस्ट स्प्रिंग या स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड, ये दूसरा पार्ट है जिसका नाम है इस जंग। जब हम अगली बार आएंगे तो इसके लिए भी हम ऐसा ही एक सिंपल जो अगली जब हम शुक्रवार को आएंगे वीडियो लेकर तो इसके भी आपको लॉन्ग आंसर मिल जाएगा एकदम सिंपल भाषा में। अब आपको क्या करना है, जैसे कि अगर आप जो अभी मैंने आपको स्क्रीनशॉट दिए थे जो मतलब कि अभी मैंने जो स्क्रीनशॉट आपको दिए थे वो आपको स्क्रीनशॉट जो 2 स्क्रीनशॉट थे एक ही लॉन्ग आंसर के, वो आपको जब आप लॉन्ग आंसर याद कर लेंगे तो आप ये देख रहे होंगे शॉर्ट आंसर, ये देख सकते हैं आप शॉर्ट आंसर है। ये आपको याद करने की ज़रूरत नहीं होगी। आपको क्या करना है, ये समरी पढ़नी है और पाठ का सारांश पढ़ना है। और जो मैंने लॉन्ग आंसर दिया आपको वो तो याद कर लेना है, रट लेना है। बहुत मतलब कि जो बहुत सारे सर होते हैं वो कहते हैं कि रट के नहीं लिख के याद, मतलब समझ के याद करो, समझ के ही याद करो, लेकिन आपको रटना ही पड़ेगा। पेपर में इतना टाइम नहीं मिलता है कि आप मतलब अगर आप बना के लिखेंगे तो आप 3 घंटे में पेपर नहीं कर सकते, इसलिए आपको थोड़ा बहुत तो रटना पड़ेगा। कल के लिए नेक्स्ट वीडियो के लिए तैयार रहेंगे शाम 7 बजे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।